गोगी भट्ट के बहनोई पर इंतहाई बुरे दिन, सख्त शिकंजे में आ गए। 35 करोड़ के गबन का इल्जाम, पर्चा भी कट चुका। अब इनका क्या बनेगा? गोगी भट्ट के बहनोई ने भी अपना मौक़िफ़ बयान कर दिया। दरअसल टीका तो उन्हें लगाया गया। लाहौर के मशहूर ज़माना ओमेगा स्कैंडल ओमेगा 3 बार फरोख्त किया जा चुका है। मुतासिरीन पैसे देकर सड़कों पर फ्रॉडिये महलों में सो रहे हैं। गोगी भट्ट के बहनोई के हौलनाक इंकशाफात। गुज़िश्ता दिनों गोगी भट्ट के बहनोई ख्वाजा नदीम सईद वाई के बिजनेस पार्टनर ने उन पर 35 करोड़ रुपए के गबन का इल्ज़ाम लगाते हुए उन पर FIR दर्ज करवा दी। ये मामला मीडिया की जीनत इसलिए बना कि क्या गोगी भट्ट के बहनोई जैसे ताकतवर शख्स के खिलाफ किसी ने फ्रॉड की बुनियाद पर FIR दर्ज करवा दी। गोगी भट्ट के बहनोई ख्वाजा नदीम सईद वाई ने मारूफ एंकर मियां अरशद को दिए गए इंटरव्यू में अपना मौक़िफ़ बयान करते हुए ओमेगा मॉल स्कैंडल के हवाले से भी इंकशाफात किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका पार्टनर उनके साथ कारोबारी शराकत से कबल ओमेगा विलास की वजह से माली बहरान का शिकार था। उनका अपने पार्टनर के साथ झगड़ा हो गया। दरअसल उसने वहां पर पैसे गबन किए थे और पकड़ा गया था। उसने मुझसे 26 करोड़ 57 लाख रुपए कर्ज लिया। बादशाह उन्होंने उसके साथ मिल किराए पर जगह ली। क्रोस्टा हॉस्पिटैलिटी उनके नाम से कंपनी बनाई गई। इवेंट्स मैनेजमेंट का काम करती थी। उनका कहना था कि सब जानते हैं कि इवेंट मैनेजमेंट की कमेटियां 4 से 5 साल में मैच्योर होती हैं। हमारी मार्की में अपनी तकरीबात मनाने वाले 70 से 80% लोग मेरे दोस्त, ताल्लुकदार और अजीज थे। मेरे पास मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां थीं, जबकि मेरे पार्टनर के पास फाइनेंस की मुकम्मल जिम्मेदारियां थीं। मेरा फाइनेंस के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। अकाउंट्स मुकम्मल तौर पर उनके कंट्रोल में थे। जब ये ओमेगा विलास स्कैंडल में फंस गया तो पंचायत बिठाई गई, जिसका चीफ मुझे बनाया गया। मैंने दरमियाना रास्ता निकालकर इन मसाइल से निकाला। हालांकि मुझे ऑफर भी हुई थी, मगर मैंने ईमान का सौदा न किया और दोस्ती का हक अदा किया। पार्टनर ने कुछ अरसे बाद मुझे कहा कि कारोबार में एक और पार्टनर शामिल करते हैं। मैंने हाँ में भर ली और वो कोई अपना बंदा साथ ले आया। फिर उसने मुझे कहा कि ऐसा करते हैं, या मैं इस कारोबार से अपना हिस्सा निकाल देता हूँ या आप निकाल लें। मैंने कहा कि मैं अपना हिस्सा निकाल कर 57 साल की उम्र में कहाँ जाऊँगा, मैं तो अपना हिस्सा नहीं निकाल सकता। उसने 26 करोड़ 57 लाख रुपए का एक चेक मुझे दिया जो उसने मेरा कर्ज देना था, और कहा कि इन पैसों से आप भैंसें खरीद लें। चेक पर 4 तारीख दर्ज थी। वो 31 तारीख को थाने गया और 406 की दरख्वास्त दर्ज कराई। मैं हैरान हूँ उस SHO पर कि उसने मुझे सुने बगैर मेरे खिलाफ पर्चा दे दिया। हालांकि 406 के तहत मुझे सुना जाना ज़रूरी था और मैं तो पार्टनर भी था, मगर उसने ओमेगा स्कैंडल में कमाया हुआ पैसा खर्च किया और मुझ पर मुकदमा दर्ज करवा दिया और मुझे इंटरिम बेल हासिल करना पड़ी। जब मैं उसका दिया चेक कैश करवाने बैंक गया तो मुझे पता चला कि चेक डिसओन हो चुका है। उसने मुझ पर 35 करोड़ का दावा किया है, तो इस 35 करोड़ में मेरा भी हिस्सा है। इसके अलावा 26 करोड़ 57 लाख तो वो हैं जो उसने मुझसे कर्ज लिया था, जो उसने मुझे वापस करना थे। मैंने इस तमाम रकम बैंक के जरिए दी थी और ये करोड़ों के ट्रांजैक्शन हैं। मैंने अपना पैसा यूं ही नहीं छोड़ना बल्कि हासिल करना है। उन्होंने कहा कि ओमेगा विलास में इस शख्स ने गरीब लोगों का माल खाया, पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करते हुए तुर्की और दुबई में शिफ्ट किया और वहां जायदादें बनाई। उन्होंने इदारों से अपील की है कि इन तहकीकात की जाएं और इस पर नज़र रखी जाए कि वो बाहर मुल्क भाग ना जाए। उनका कहना था कि ओमेगा विलास को 3 बार बेचा जा चुका है। गरीब मुतासिरीन सड़कों पर आ गए हैं और ये शख्स अपने महल्लात में सोता है। मैं उसे गुज़िश्ता 15 माह से हिसाब के लिए कह रहा हूँ, मगर ये हमेशा तनख्वाह देता है और हिसाब भी नहीं करता। आखिर में उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के काम की तारीफ करते हुए अपील की कि ओमेगा स्कैंडल के मुतासिरीन को उनका हक दिलाया जाए और उनका हिसाब उसके बाद किया जाए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर कर दें और मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए PZ प्राइम को सब्सक्राइब कर लें।